माय डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सब्जेक्ट हिंदी और हमारा पाठ है 11 जिसका नाम है बस्तर का मोगली चेंद्रू। अब ये जो कहानी है वो एक सत्य पर आधारित कथा है। मतलब ये कहानी जो है चेंद्रू की जो कहानी है वो एक सत्य घटना है। मतलब ये कहानी पहले हो चुकी है, ये कहानी एकदम सच है। तो ये कहानी क्या है, बस्तर का मोगली, तो वो हम सुनते हैं यहाँ पे। तो बस्तर के घने जंगलों में नारायणपुर के पास गांव में एक आदिवासी बालक रहता था, चेंद्रू, है ना। कहाँ पे था ना, बस्तर में एक नारायणपुर जो है वो गांव है, वहाँ के घने जंगल में एक आदिवासी लड़का रहता था जिसका नाम क्या था, चेंद्रू। वह बचपन से ही गुलेल, गोटी, धनुष बाण से खेला करता था। किस किस से खेलता था वो? गुलेल, गोटी, धनुष बाण, ये सबसे वो खेलता था। और शौक में जंगली जानवरों का भी शिकार करता था। एक दिन जंगल में चेंद्रू अकेला बैठा हुआ था। उसके साथ बहुत अजीब घटना घटी, है ना। एक बार क्या था, चेंद्रू अकेला बैठा हुआ था तो उसके साथ कुछ अजीब सी घटना घटी। एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों से लिपट कर बैठ गया। बाघ का बच्चा, ये रहा बाघ का बच्चा, है ना। बाघ मतलब शेर होता है ना, उसका बच्चा आके उसके पास लिपट के बैठ गया। चेंद्रू ने बाघ के बच्चे को उठाकर अपने पैरों पर बिठा लिया। वह उसे अपने घर ले आया। फिर चेंद्रू क्या, वो बाघ के बच्चे को अपने घर ले गया। धीरे धीरे बाघ के बच्चे की चेंद्रू से पक्की दोस्ती हो गई, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, जो बाघ का बच्चा था उससे चेंद्रू की पक्की दोस्ती हो गई। वे दोनों साथ खेलते, साथ खाते और साथ सोते। फिर वो दोनों साथ में खेलते थे, सोते थे और खेलते थे। चेंद्रू को अब इस बात का दुख होने लगा था कि उसे अपने शौक के लिए कई पशुओं को सताया है ना। देखो बच्चों, जैसे जो चेंद्रू था वो उसने कैसा, जो छोटा सा बाघ था उसके पास, वो चेंद्रू के कैसे साथ उसके साथ मिलजुल के रहने लगा, खेलने लगा। और चेंद्रू भी उसके साथ एकदम अच्छे से व्यवहार करने लगा और खेलने लगा, उसके साथ खाता सोता। तो उसको क्या हुआ, ये एहसास हुआ कि मैंने अभी तक कितने पशुओं को सताया है। तो उसने अब तय किया था कि अब वह किसी भी जानवर को नहीं मारेगा, ना सताएगा, है ना। उसके बाद उसने क्या तय किया कि अब वो किसी भी जानवर को या किसी भी जानवर को नहीं मारेगा और ना ही उसने परेशान करेगा, ना ही सताएगा। बाघ का बच्चा चेंद्रू के घर में पालतू बनकर रहने लगा, है ना। जो बाघ का बच्चा था वो चेंद्रू के घर में पालतू बनकर रहने लगा। पालतू मतलब जैसे हमारे कुत्ते बिल्ली जो हम पालते हैं ना, वैसे बाघ का बच्चा तो कितना खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी वो बाघ के बच्चा उसके घर में पालतू बनकर रहने लगा। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि चेंद्रू जानवर को अपने काबू में रखने का कोई जादू जानता है। एक दिन कुछ विदेशी लोग जंगल में आए तो उन्होंने एक बाघ को आदिवासी बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। एक बार जंगल में कौन आया, कुछ विदेशी लोग आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो बाघ है वो आदिवासी बच्चे के साथ खेल रहा है। तो यह देख के उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। वे लोग चेंद्रू और बाघ को लेकर स्वीडन गए। स्वीडन एक शहर है, वहाँ गए, स्वीडन गए। किसको लेके? चेंद्रू और बाघ के बच्चे को लेकर स्वीडन गए। वहाँ उन्होंने उन दोनों पर एक फिल्म बनाई, दुनिया भर में मशहूर हुई। वहाँ पे जो विदेश से जो लोग आए थे वो उनको और जो बाघ को और चेंद्रू को लेके गए साथ में, और उन्होंने उस पर एक फिल्म बनाई जो बहुत ही मशहूर हुई। उन्होंने लोगों को बताया कि जानवरों पर भी प्यार को जानवर भी प्यार को समझते हैं और वे इंसानों के साथ प्यार से रह सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, कई जानवर जो एकदम खतरनाक होते हैं, हम उनसे बहुत डरते हैं या फिर वो हमसे बहुत डरते हैं, लेकिन अगर हम प्यार से सबके साथ रहेंगे तो क्या इंसान क्या जानवर भी हमारे साथ प्यार से रह सकता है। चेंद्रू जब वापस लौटकर अपने घर आया तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी, है ना। चेंद्रू जब विदेश से लौटकर अपने शहर में आया तो सब जगह उसकी चर्चा होने लगी। उनके पास विदेश से उपहार भी मिली।
क्या मिली थी? विदेश से उनको उपहार में मिला था चेंद्रू को। क्या क्या मिला था? साइकिल, घड़ी, कपड़े, दूरबीन जैसी कई चीज़ें मिली। फिर भी चेंद्रू के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसे ही आदिवासी जीवन जीता रहा। बाद में जब बाघ बड़ा हो गया तो चेंद्रू ने उसे जंगल में छोड़ दिया, है ना। जैसे ही बाघ बड़ा हो गया तो चेंद्रू ने उसे जंगल में छोड़ दिया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी चेंद्रू के जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। उसे अपना सादा जीवन, जो आदिवासी वाला जीवन होता था, जंगल वाला, वही उसे पसंद था। तो ये कितनी अच्छी और कितनी प्यारी कहानी थी, जो किसने लिखी है? शिव कुमार पांडे ने, है ना। वो क्या है? राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत द्वारा प्रकाशित। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पशु पक्षी भी प्यार लेना और देना जानते हैं, है ना। कोई भी पशु पक्षी से आप लगाव करोगे, उन्हें प्यार दोगे, तो पशु पक्षी भी जो हैं वो प्यार को समझते हैं, अगर आप उन्हें प्यार दोगे। अब यहाँ पे क्या है आगे? अब है यहाँ पे शब्दार्थ। इसके शब्दार्थ कौन कौन से? उपहार, उपहार मतलब तोहफा, काबू मतलब वश में करना, दोस्ती मतलब मित्रता, सताना मतलब परेशान करना, शौक मतलब दिलचस्पी, विदेश मतलब परदेश, मशहूर मतलब प्रसिद्ध, दूरबीन मतलब दूर तक देखने वाला यंत्र, चर्चा मतलब जिक्र, पक्की मतलब गहरी, इंसान मतलब मनुष्य। ये थे इसके शब्दार्थ। और इसके वाचन क्या है? श्रुतलेख, बस्तर, आदिवासी, गुलेल, अजीब, शिकार, चेंद्रू, दूरबीन और जंगल। अब इसका अभ्यास क्या क्या है? बालक चेंद्रू के बारे में कुछ वाक्य बोलो। आप कुछ वाक्य बोलना है। बालक किसके बारे में? बालक चेंद्रू के बारे में आपको कुछ वाक्य बोलने हैं। जैसे आप उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं, जैसे कि एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों पर लिपट गया था। फिर बाघ और चेंद्रू की दोस्ती और उनके ऊपर बनी फिल्म से पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी। फिर बच्चे अपनी सोच समझ के आधार पर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित, मतलब आपको यहाँ 2-3 वाक्य इसके बारे में बोल सकते हो। फिर क्या है? चेंद्रू के साथ जंगल में क्या घटना हुई थी? तो क्या घटना हुई थी चेंद्रू के साथ? तो क्या घटना हुई थी? तो एक बाघ जो था वो बच्चा आकर उसके पैरों पर लिपट गया था। जो बाघ का छोटा सा बच्चा था ना, वो चेंद्रू के आगे एकदम पैरों में आके लिपट गया था। तो ये घटना हुई थी। फिर दूसरा क्या? पूरी दुनिया में चेंद्रू की चर्चा क्यों होने लगी थी? क्योंकि जो बाघ और चेंद्रू की जो फिल्म बनी थी उससे पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी। अब क्या है? चेंद्रू ने बाघ को जंगल में क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि जो बाघ था वो बड़ा हो गया था, और बड़ा होने के बाद जो बाघ होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो उससे और किसी और को उससे परेशानी ना हो। चेंद्रू को तो कुछ भी नहीं करता बाघ, लेकिन और किसी को उससे परेशानी ना हो, इसलिए उसने कुछ सोच समझकर उस बाघ को जंगल में छोड़ दिया होगा। ये उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब क्या है? लेखित। दिए गए वाक्यों में राइट और रॉन्ग का निशान लगाए। चेंद्रू को गुलेल, गोटी और धनुष बाण से खेलना पसंद था। राइट। चेंद्रू ने कभी भी पशु पक्षियों को नहीं सताया। रॉन्ग, सताया था। स्वीडन से लौटकर चेंद्रू के जीवन में कई बदलाव आए। कई बदलाव आए? नहीं, चेंद्रू के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया था। अब क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाए। चेंद्रू के पैरों में लिपट कर कौन बैठा था? कौन बैठा था? हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा या बाघ का बच्चा? तो बाघ का बच्चा बैठा था। चेंद्रू और बाघ को लेकर विदेशी लोग कहाँ गए? कहाँ गए थे? उसको स्वीडन लेके गए थे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चेंद्रू और बाघ के बच्चे की दोस्ती कैसे हुई? तो चेंद्रू और बाघ के बच्चे की दोस्ती कैसी थी? बहुत ही पक्की थी। चेंद्रू को विदेश से उपहार में क्या क्या मिला था? तो साइकिल, घड़ी, कपड़े, दूरबीन और कई ऐसी चीज़ें मिली थी। चेंद्रू के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए या फिर करना सीखें। अब क्या है? दिए गए शुद्ध शब्दों पर राइट तथा अशुद्ध शब्दों पर रॉन्ग का निशान लगाएं। बस्तर वाला राइट है, बाकी दो रॉन्ग है। पालतू ये वाला सही है, बाकी दोनों रॉन्ग है। शिकार लास्ट वाला सही है, बाकी दोनों रॉन्ग है। फिर दोस्ती फर्स्ट वाला सही है, बाकी दोनों रॉन्ग है। अब क्या है?
किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है, जैसे चलना, सोना, पढ़ना। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। जो क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक्शन वर्ड, कुछ भी हम एक्शन करते थे ना, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड होते थे ना। वो एक्शन वर्ड का ही हिंदी में ही उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जो हम करते हैं ना, जैसे चलना, सोना, बैठना, खाना, पीना, है ना, कोई भी क्रिया हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो चीज़ हम खुद करते हैं, जैसे कि किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है ना। तो वही सारे ये क्रिया शब्द पे आपको गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे नदी, सुनना, पढ़ना, तो दोनों सुनना पढ़ना क्या है? क्रिया है, तो उस पर हमने सर्कल किया है। सेकेंड वाला क्या है? उछलना, देखना, पंखा। पंखा तो कोई क्रिया नहीं है, देखना और उछलना दोनों क्रिया है। लिखना, आप, हंसना, तो आप जो है वो क्रिया नहीं है, लिखना और हंसना क्रिया है। रोना, घूमना और नल, तो ये दोनों क्रिया है। फिर बारिश, खेलना, उठना, ये दोनों क्रिया है, बारिश जो है वो क्रिया नहीं है। बॉक्स में दी गई क्रिया शब्द में से खाली जगह भरिए। क्रिया शब्द ये सारे हैं, वो राइट क्रिया शब्द आपको ये सेंटेंस में भरना है। जैसे गांव में एक आदिवासी बालक रहता था, उसने बाग के बच्चे को पैर पर बिठा लिया। एक दिन कुछ विदेशी लोग जंगल में आए, उन्होंने चेंद्रू और बाघ के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने उन दोनों पर एक फिल्म बनाई। ऐसे क्रिया शब्द आपको करना है। अब क्या है? रचनात्मक अभिव्यक्ति। अब इसमें क्या बोला गया है? अब आपके बारे में ये कोई कहानी है छोटी सी, जिसके हमें क्या देखना है? पेज नंबर 104 देखें, उसके ऊपर की ये कहानी है। तो हम 104 पेज नंबर देखते हैं। ये रहा हमारा 104 पेज नंबर। अब कहानी कौन सी है? ये वाली कहानी है 3rd नंबर की। आपको नहीं दिख रही होगी, एक सेकेंड। ये वाली कहानी जो हम पढ़ते हैं। नीलू घर से निकला तो रास्ते में उससे मिला फुदकू मेंढक। एक गड्ढे में पड़ा गर्दन उचकाकर टर टर कर रहा था। उन्हें नीलू ने गड्ढे के अंदर झुककर फुदकू मेंढक को बाहर निकाल कर रख दिया। गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक कूदने लगा और उसे देखकर नीलू को हंसी आ गई। फिर हंसो मत नीलू, अभी तो मुझे दौड़ में विश्व चैंपियन बनना है, फुदकू मेंढक ने टर टर करते हुए कहा। एक दिन फुदकू ने नीलू से कहा, अरे नीलू, अगर तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। दौड़ते समय फुदकू ने ऐसी छलांग लगाई कि नीलू को पसीना आ गया। उन्होंने फुदकू को हरा दिया, मगर देर तक हांफता रहा। फिर एक दिन फुदकू ने नीलू को पछाड़ दिया। नीलू ने फुदकू मेंढक को पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। फुदकू मेंढक ने खुशी से टर टर करते हुए कहा, मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा, ठीक उसी दिन पंपा सरोवर की ओर कुछ करूंगा। अच्छा नीलू विदा लो, अब मैं चला। कोई 6 महीने बाद फुदकू लौटा तो उसके सिर पर सोने का मुकुट था। उस पर लिखा था, विश्व विजेता फुदकू। नीलू दौड़कर फुदकू मेंढक के पास आई और बोला, अरे वाह, तुमने तो उस्ताद निकले। कोरी प्रशंसा से कुछ नहीं होगी। नीलू फुदकू से बिछड़कर कहा, क्या तुम कम तेज दौड़ते हो? कोशिश करो तो क्या तुम अच्छे धावक नहीं बन सकते? तुम बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक से सोना का मेडल जीत सकते हो।
ऐसा किसने कहा? फुदकू मेंढक ने नीलू को कहा कि तुम भी ओलंपिक में सोने का मेडल जीत सकते हो, जैसे मैंने मेहनत करके जीता, मगर उसके लिए तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी। नीलू ने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में ज़रूर हिस्सा लेगा। क्या निश्चित किया था किसने? नीलू ने भी, कि वो भी बड़ा होकर ओलंपिक में हिस्सा ज़रूर लेगा। तो यही थी यहाँ पे एक छोटी सी कहानी। अब उसी कहानी के रिलेटेड कुछ 4 क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं। मेंढक का क्या नाम था? तो मेंढक का क्या नाम था? फुदकू मेंढक। वह कैसे बोलता था? टर टर बोलता था। जब फुदकू लौटा तो उसके सिर पर क्या था? सोने का मुकुट था। नीलू ने अपने मन में क्या निश्चय किया था? कि बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में ज़रूर हिस्सा लेगा। अब क्या है? ये भी जाने। तो ये भी जाने में क्या है? चेंद्रू को लोग टाइगर बॉय के नाम से भी जानते थे। आपको पता है कि चेंद्रू जो था उसको लोग किससे जानते थे? टाइगर बॉय के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो टाइगरों के साथ खेलता था, रहता था। स्वीडन में चेंद्रू पर जो फिल्म बनी थी उससे ऑस्कर भी मिल चुका है। ऑस्कर जो अवार्ड है वो बहुत ही जितने सारे अवार्ड होते हैं उनमें से सबसे जो बेस्ट अवार्ड होता है वो ऑस्कर का होता है, जो बहुत ही कम मिलता है। तो उस फिल्म जो बनी थी स्वीडन में, उस पर चेंद्रू की फिल्म जो बनी थी उसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। बाद में जाकर चेंद्रू के जीवन पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। क्या नाम था किताब का? द बॉय एंड द टाइगर। इस किताब को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। बस्तर भारत के राज्य छत्तीसगढ़ का एक जिला है। बस्तर क्या है? भारत के राज्य छत्तीसगढ़ का एक जिला है। यहाँ के जंगल में कई आदिवासी जातियों के लोग रहते हैं। अब इंसान को इंसान ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है? 5 जंगली जानवर और पालतू जानवर के नाम लिखिए जो आपके असाइनमेंट में आपको दिए गए हैं। जिस तरह चेंद्रू ने किसी भी जानवर को न मारने का संकल्प लिया, उसी तरह आप भी संकल्प लीजिए कि पशु पक्षियों के साथ प्रेम से रहेंगे, उन्हें कभी तंग नहीं करेंगे। तो बच्चों, आपको भी यही करना है। पशु पक्षी कोई भी हो, उन्हें कोई भी तरह का परेशान नहीं करना और ना ही उन्हें मारना है। हमेशा उनके साथ प्रेम से रहना है। अब क्या है? नीचे दिए गए दोनों चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र अ में गोला लगाकर बताइए जो चित्र ब में नहीं है। बा में कौन कौन से चित्र नहीं है? आ में गोला लगा के बताना है। कान नहीं है, हमने यहाँ पे गोला लगा है। इसकी मूंछ नहीं है, यहाँ पे गोला लगा है। और यहाँ पे पैर नहीं है, देखो वो गोला लगा है। और उसकी पूंछ पर जो लकीर है वो यहाँ पे लकीर नहीं है। तो ऐसा आपको गोला लगा के बताना है। तो यहाँ पे जो आपका 11 चैप्टर था, जो एक सत्य कहानी पर आधारित जो एक चेंद्रू की कहानी थी, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको भी ये कहानी अच्छे से सुननी है और इसके सारे प्रश्न के उत्तर अभ्यास आपको करना है अपने वर्कशीट में। थैंक यू।